मैं मधुबाला, आप देख रहे हैं न्यूज 24। तो बता दें आपको कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा के मुखिया पशुपति कुमार पारस और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात होती है। जिस तरीके से आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर काफी लोगों का बहुत कुछ अनुमान बताया जा रहा है। वहीं पर बता दें कि चिराग पासवान को भी लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि क्या वाकई ये जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें क्या पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान क्या एक साथ दिखेंगे या क्या कुछ खेल हो रहा है, इसके पीछे क्या कुछ राज छुपा हुआ है। तो हमारे साथ एक सहयोगी विकास कुमार बैठे हुए। तो चलिए सबसे पहले मैं विकास से बात करती हूँ इस टॉपिक पे। तो विकास, क्या कहिएगा, पशुपति कुमार पारस और जेपी नड्डा की जिस तरीके से मुलाकात हो रही है, विधानसभा चुनाव भी देखिए कि 2025 में होने वाली है, तो क्या लगता है आपको? देखिए, पशुपति पारस और साथ में प्रिंस राज और जेपी नड्डा का मुलाकात बहुत अहम है क्योंकि आज से संसदीय सत्र जो है उसकी शुरुआत भी हो रही है। वहीं अगर हम बात करें तो चिराग पासवान भी दिल्ली में है। चिराग पासवान के 5 सांसद दिल्ली में है। पशुपति पारस भी इस वक्त दिल्ली में ही है। और उसके बीच में विधानसभा की जो तैयारी है अब वो बिहार में देखने को मिल रही है। तमाम पार्टियां विधानसभा की तैयारी कर रही है। वैसे में विधानसभा के बीच में जेपी नड्डा का बड़ा बयान आना कि अगर हमें एनडीए उचित सम्मान नहीं देती है तो हम रास्ता अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर उचित सम्मान देगी तो हम एनडीए के साथ ही रहकर विधानसभा का तैयारी करेंगे। लेकिन पशुपति पारस तो तैयार हैं साथ में रहने के लिए एनडीए के, लेकिन मोदी के हनुमान माने जाने वाले चिराग पासवान वो तैयार होंगे क्या? क्योंकि 5 पांडव तो यहाँ पर नजर आ रहे हैं बिहार में। 5 पांडव में दमखम सब दिखा रहे हैं। एक उपेंद्र कुशवाहा को अगर हम छोड़ दे तो वो काराकाट हार गए और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा साइलेंट है। उपेंद्र कुशवाहा अब तक खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी विधानसभा में बीजेपी से सीट तो मांगेंगे ही, एनडीए से सीट तो मांगेंगे ही। लेकिन उसी बीच में पशुपति पारस का अब विधानसभा को लेकर रुख अपना लेना और कहना कि हम भी विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे, ये अहम है। ये बिल्कुल। और अहम भी पशुपति पारस के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि अब उनके पास एक सांसद बचा, न वो खुद सांसद है, न मंत्री है, न प्रिंस राज सांसद है। वैसे में पार्टी को बचाना बहुत अहम हो जाता है क्योंकि अगर पार्टी नहीं बचेगा तो पशुपति पारस भी नहीं बचेंगे। बिल्कुल ऐसे भी देखे कि ये रामविलास के बाद जिस तरीके से पशुपति पारस वहां से जीत हासिल करे थे, लेकिन इस बार बीजेपी उन्हें वहां से टिकट नहीं दी। ये बहुत बड़ा सवाल था। और देखिए कि इस बार चिराग पासवान के हाथ में 5 की 5 सीट आ जाती है और अब पशुपति पारस कह रहे हैं कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। यहाँ तक कि वो जेपी नड्डा से मुलाकात भी कर रहे हैं। तो ये भाई बहुत मतलब सोचने वाली बात हो जाती है कि पशुपति पारस आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। आपको याद होगा जब पशुपति पारस ने चिराग पासवान को साइड किया था, चारों सांसद रख लिए थे, उसके बाद चिराग पासवान का बंगला तक खाली करवाया था और चिराग पासवान एक तरीके से सड़क पर आ गए थे और चिराग पासवान संघर्ष करके यहाँ तक बढ़े। चिराग पासवान ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया और आज उनके पास सब कुछ है। और अगर हम पशुपति पारस के पास करें तो वो कहाँ थे और कहां चले आए, और आज बदला लेते हुए चिराग पासवान यहां पर नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जो दिल्ली में किसी चैनल को दे रहे थे, निजी चैनल को। उसमें चिराग पासवान का कहना है कि इनफ जितना हम लोग एनडीए में है इस वक्त बिहार में, बिल्कुल उतना ये ही बड़ा है सवाल और है। किसी को लाने का जरूरी नहीं है। यानी कि 5 पांडव ही मिलकर विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। चिराग पासवान किसी भी कीमत पर तैयार होने वाले नहीं है पशुपति पारस को लेकर। वैसे में पशुपति पारस जो बयान दिए कि हमारा जो पार्टी है वो राष्ट्र में है, पूरे बिहार के पूरे देश के हर एक कोने में हमारा पार्टी है और हम कहीं से भी चाहेंगे तो हम विधानसभा में अपने कैंडिडेट को उतार सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो जिस तरीके से पशुपति पारस कह रहे हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विधानसभा में अगर मुझे सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन चिराग पासवान का भी एक तरफ देखिए कि चिराग पासवान का भी एक कहना है कि नहीं, अब मैं जो 5 हूँ, 5 जो भी मोदी के तरफ हैं वो 5 ही हम लोग का एनफ है, काफी है हम लोग। तो इस पे आप क्या कहिएगा? चिराग पासवान जो है मोदी जी के काफी करीब है, मोदी के हनुमान माने जाते हैं। मोदी जी कहीं भी संकट में आते हैं तो सबसे पहले चिराग को आगे कर देते हैं कि भाई तुम जाओ और हमें बचाओ। और चिराग पासवान उसमें बिल्कुल कामयाब भी होते हैं, हर जगह पर उतरते हैं और मोदी को बचाते हैं, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो।
चिराग पासवान हर जगह चुनावी प्रचार करने भी गए थे, आप सबने देखा होगा। वैसे में पशुपति पारस अपनी पार्टी को बचाना चाहते हैं, खुद को बचाना चाहते हैं। प्रिंस राज का जो भविष्य इस वक्त अंधेरे में है, उस तो भविष्य को बचाना चाहते हैं, क्योंकि प्रिंस राज का जो राजनीतिक करियर है वो इस वक्त खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अगर वो सांसद तो नहीं बने, विधायक भी नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने से तो कुछ होगा नहीं। पार्टी के पास एक सांसद नहीं है, एक एमएलसी नहीं है, एक विधायक नहीं है, तो कैसा पार्टी है भाई? तो इसको लेकर लगातार पशुपति पारस जो है वो बीजेपी से टच में है, जेपी नड्डा से टच में है, और वो चाहते हैं कि जेपी नड्डा उन्हें विधानसभा में सीट दे। लेकिन इसके लिए चिराग पासवान बिल्कुल तैयार नहीं होंगे। लेकिन अब क्या होगा 2025 में? क्या वाकई अगर चिराग नहीं चाहते हैं तो क्या पशुपति पारस इस बार भी चुनाव नहीं लड़ेंगे? विधानसभा का चुनाव क्या पशुपति पारस नहीं लड़ेंगे? जो उम्मीद जताए हुए हैं, जो उम्मीद उनके अंदर जो जगा हुआ है, लगातार वो मिलना जुलना बीजेपी से कांटेक्ट किए हुए हैं, तो क्या वाकई क्या होगा विकास विधानसभा चुनाव में? मिलना जुलना उनका लोकसभा चुनाव के टाइम भी था, बिल्कुल लगातार मिल रहे थे, लगातार वो हाजीपुर को लेकर दावा कर रहे थे। लेकिन हाजीपुर सीट किसके झोली में जाती है? तो चिराग पासवान के झोली में जाती है। वहां से जीतते भी हैं, अच्छे तरीके से जीतते हैं। बीजेपी तो चिराग पासवान पे भरोसा जताई ना। हाँ, और वैसे में पशुपति पारस एक बार फिर से कह रहे हैं कि अगर हमें उचित सम्मान नहीं मिला, तो ये उनका उस समय का भी बयान था कि अगर हमें उचित सम्मान नहीं मिलेगा तो हम पार्टी छोड़ देंगे। पार्टी छोड़ भी दिए थे, कुछ दिन पार्टी को छोड़ के अलग रहे, इस्तीफा दे दिए, उसके बाद फिर एनडीए का परिवार नाराज चल रहे थे। लेकिन बता दें आपको कि पशुपति पारस फिर उसी बीच बोलते हैं कि अगर चिराग पासवान उन्हें अगर इज्जत से बुलाते हैं तो उनके उसमें भी शामिल होंगे। एक दिन वो भी था ना कि जब चिराग पासवान पशुपति पारस से मिलने के लिए रोते थे, कहते थे कि हमारे चाचा हैं, एक बार मिल लीजिए। और आज ये दिन है कि चिराग पासवान से मिलने के लिए पशुपति पारस सोच रहे हैं। पशुपति पारस बयान देते हैं कि चिराग मेरे बंगलों के सामने से आना जाना एयरपोर्ट पे कर लेते हैं, लेकिन मेरे से मिलने के लिए नहीं आते हैं, मेरा पैर छूने के लिए नहीं आते हैं। तो भाई अब जमीन आसमान का फर्क है। आखिरकार ये फर्क बना कैसे? आपने ही ना उनको इतना मजबूर कर दिया, आपने उनको इतना मजबूर कर दिया कि अब चिराग पासवान जो है वो दिल पर पत्थर रख लिए और साफ तौर पे कहते हैं कि मेरा परिवार तोड़ने वाला, मेरा पार्टी तोड़ने वाला, मेरा घर तोड़ने वाला, उसका साथ मैं कभी नहीं दूंगा। पार्टी में नो एंट्री रहेगा। तो नो एंट्री रहेगा तो इसका साफ मतलब है कि पशुपति पारस के लिए, प्रिंस राज के लिए नो एंट्री है। अगर वो चाहते तो प्रिंस राज को टिकट दे सकते थे, सीट दे सकते थे, चुनाव लड़वा सकते थे समस्तीपुर से, लेकिन वहां पर उन्होंने संभवी को क्यों उतारा? क्योंकि साफ तौर पे चिराग पासवान की ओर से लाल झंडा दिखा दिया गया है। पहले ही चिराग पासवान सामने ला चुके थे कि मैं प्रिंस राज जो उनके भाई हैं चचेरे, उनको नहीं दूंगा, मैं पशुपति पारस अपने चाचा को नहीं दूंगा। वो अपना 5 पहले ही से चुने हुए थे। बिल्कुल, लेकिन अब देखना होगा जेपी नड्डा से मुलाकात ये कितना असर करता है। ये क्या विधानसभा चुनाव के लिए भाई बड़ा चीज हो गया। जेपी नड्डा अगर चिराग को समझाएंगे तो क्या चिराग मान जाएंगे? मोदी जी अगर चिराग को बोलेंगे कि ठीक है हम उनके कुछ सीट दे देते हैं विधानसभा में, आप लड़ने दीजिए, लेकिन चिराग ने तो बिल्कुल फूक दिया है। चिराग ने तो कह दिया है कि हम 5 हैं बिहार में, इससे ज्यादा अब हमको नहीं चाहिए, हम छठे को एंट्री नहीं देंगे, हम 5 ही मिलकर विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। वैसे में पशुपति पारस छठा कैंडिडेट बनना, छठा पार्टी बनना, चिराग इतना आसानी से बनने तो नहीं देंगे। जेपी नड्डा से मिलना ये सबसे बड़ा सवाल उठ के आ रहा है अभी कि जिस तरीके से पशुपति पारस अभी जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंच गए और यहाँ तक कि वहां पे भी विधानसभा का ही जिक्र हो रहा है, तो ये बड़ा सवाल है विकास। बिल्कुल बड़ा सवाल है, क्योंकि पशुपति पारस को पता है कि अगर अभी से हम तैयारी नहीं करेंगे तो ऐसे पार्टी जो पार्टी खत्म होने के कगार पर आ गया है, लोगों को भरोसा तो देना होगा ना। तो अभी से ही तो चुनाव की तैयारी करेंगे तो पहले ये तो कंफर्म हो जाए कि हाँ एनडीए मेरे को अपने आप में रखने के लिए तैयार है कि नहीं है, कि एनडीए से अलग होकर मुझे चुनाव लड़ना होगा। तो ये कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, एनडीए में झांक झांक कर देख रहे हैं कि एनडीए के जो नेता हैं वो क्या कहते हैं पशुपति पारस को लेके। लेकिन अगर मांझी जी का अगर हम बात करें या उपेंद्र कुशवाहा का बात करें, अगर ये मान भी जाते हैं तो चिराग पासवान किसी भी शर्त पर नहीं मानने वाले हैं। हाँ, मोदी जी अगर कहते हैं तो मोदी जी के कहने पर कहीं मोदी के हनुमान है, मान जाए तो मान जाए, बात शायद मान सकते। आपका ये कहना है कि वो मोदी के बात मतलब मान लेंगे? बिल्कुल, लेकिन पशुपति पारस इस वक्त भी शांत है, जब वो पार्टी छोड़े थे उस वक्त भी शांत थे, जब मंत्री पद से इस्तीफा दिए थे उस वक्त भी शांत थे। लेकिन ये कब तक शांति रहेगी? कहीं तूफान आने का पहले का तो शांति नहीं है, ये भी
भी एनडीए को देखना बड़ा होगा, क्योंकि सवाल है। अभी भी पशुपति पारस एनडीए के हिस्सा है और तूफान आने से पहले जो शांति रहती है वो कहीं इस वक्त एनडीए में नजर आ रही होगी, और एक ही बार जोर का तूफान आएगा और और बह पता ना चल जाए। रहा है कि क्या क्या हो रहा है। अब वो बिल्कुल, सब कुछ बिल्कुल। पशुपति पारस के हाथ में है। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने देखा कि विकास ने क्या कुछ बोला है पशुपति पारस को लेकर, बता दें आपको कि पशुपति पारस अचानक से विधानसभा का चुनाव भी देखिए जोर पकड़ी हुई है। लगातार लोग विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं और यहीं पे बता दें आपको कि पशुपति पारस भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। यहाँ तक कि जेपी नड्डा से मुलाकात करने जाते हैं। लेकिन वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर यह है चिराग पासवान को लेकर कि चिराग पासवान का कहना है कि वो अब छठे को शामिल नहीं करना चाहते, यानी कि अपने चाचा को वापस से शामिल नहीं करना चाहते। अब तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या कुछ फैसला होता है। अब मोदी के हनुमान माने जाते चिराग पासवान, वाकई मोदी जी के समझाने से क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। आपको लगातार अपडेट देते रहूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।